अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। भोपाल इज्तिमा का पहला दिन। किसने पढ़ाई नमाज जुमा? किसने किया अवामो खवास से खिताब और कैसी मांगी गई दुआ? सामईन व नाज़रीन, मुफ्ती आलमगीर दानिश यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दीनी भाइयों का तहे दिल से इस्तकबाल और खैर मकदम है। दोस्तों, आज तब आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला दिन था। बाद नमाज फज्र 6 बजे सुबह मौलाना जमशेद साहब के रूह परवर बयान व दरस कुरान से इज्तिमा का आगाज हुआ। फिर इस 4 रोज़ा इज्तिमा में लाखों लोगों ने जुमे की नमाज अदा की और जुमे की नमाज के बाद लोगों ने खालिक कायनात व मालिक अर्ज़ो समावात अल्लाह जल्ल जलालहू से हाथ उठाकर मुल्क में अमन चैन, खुशहाली और भाईचारा व यकजहती कायम रहे और बाशिंदगाने मुल्क के माबैन उखुव्वत व मोहब्बत कायम रहे। सबने दुआ फरमाई। तकरीबन दोपहर 1:30 बजे जुमे की नमाज अदा की गई। नमाज जुमा से कबल ईमान अफरोज खिताब में मोहब्बत उल्फत कायम करने और हुस्न अखलाक इख्तियार करने पर ख़ास तवज्जो दिलाई गई। नमाज जुमा में तबलीगी अहबाब व ज़ायरीन के अलावा शहर भोपाल के कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। बैरून ममालिक की जमातों ने भी इंडियन जमातों के साथ मिलकर के जुमा की नमाज अदा की। मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब ने जुमे की नमाज अदा कराई और उन्होंने रिक्कत आमेज भी दुआ कराई। उससे पहले मौलाना मोहम्मद जमशेद साहब ने सुबह की में तकरीर की। उन्होंने अवाम व खवास से खिताब करते हुए फज्र की नमाज के बाद अपने खिताब में यूं कहा कि मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोगों में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा होता है। तुम दुनिया वालों पर रहम करो, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तुम उनके साथ एहसान करो जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे। तुम उन्हें माफ कर दो जो तुम पर जुल्म करे। तुम उनके साथ रिश्ता कायम करो जो तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़े। मौलाना जमशेद साहब ने अपने खिताब में ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए नेक रास्ते पर चलें। मौलाना ने यह भी फरमाया, अल्लाह के रास्ते में निकलकर दीन की मेहनत करो। जो राह से भटक चुके हैं उनको राह रास्त पर लाने की कोशिश करो। मौलाना ने यह भी बयान में कहा, दीन और हक के रास्ते पर चलने का पुख्ता इरादा करो। छोटे बच्चों को दीन और कुरान की तालीम दिलाओ। मौलाना ने फरमाया, मस्जिद का माहौल आदमी के ईमान को पुख्ता करता है। लोगों को दीन और मजहब के रास्ते पर चलना चाहिए। इससे अल्लाह जल्ला शानो राजी होता है, दीन इस्लाम जिंदा होता है, इंसान को मकसद हयात समझ में आता है। दीन की मेहनत से अल्लाह ताला हिदायत को आम फरमाता है, अल्लाह ताला से ताल्लुक जुड़ता है। सामईन व नाज़रीन, चूंकि 10 लाख से ज्यादा लोगों की इज्तिमा में शिरकत की उम्मीद है। चौथे दिन तो दुआ और आखिरी मजलिस में शिरकत के लिए एक बड़ी तादाद दुनिया से आती है। मालूम नहीं शहर भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश और उससे बाहर के कहां कहां के अवाम व खवास, उलमा, सोलहा और सभी लोग इज्तिमा में दुआ में शिरकत की तशरीफ लाते हैं। आज ही जुमा के दिन तकरीबन लाखों से ज्यादा लोग आ चुके थे और उन सब ने नमाज जुमा अदा की। इज्तिमा गाह पर पिछले सालों के मुकाबले इस साल बढ़ती हुई तादाद में जमातें पहुंच रही है, जिसकी वजह से यहाँ पंडाल बड़ा लगाया गया है और लगाया जा रहा है। याद रहे, इज्तिमा में शिरकत के लिए आने वालों की गाड़ियां मुरत्तब व महफूज रखने के लिए करीब 65 पार्किंग जोन बनाए गए हैं। तकरीबन 250 एकड़ में
बने पार्किंग में बड़ी गाड़ियां 4 व्हीलर और 2 व्हीलर अलग अलग खड़े किए जा सकेंगे और किसी को भी आमद रफ्त में कोई दिक्कत न हो सके, इसके लिए जगह ब जगह वॉलंटियर्स और खुद्दाम रजाकार मौजूद हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जमात में शिरकत करने में इंशाअल्लाह किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं होगी और जहां बैठेंगे इंशाअल्लाह आप इज्तिमागाह में बैठकर उलमाए रब्बानियीन के बयानात सुनेंगे। अल्लाह ताला आपकी आमद को कबूल फरमाए और इज्तिमा को कबूल फरमाए और हर तरह के शर फितने से अल्लाह ताला महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।